थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग बात करना चाहते हैं। मैं जस्ट ये कॉन्सेप्ट्स को पहले समझा दूं तुम्हें और उसके बाद फिर आगे करेंगे। सो जब एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों होता है, उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ ले। सो बॉडीज having translational and rotational motion both. So translational and rotational motion both. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों है, मतलब मान लो एक रिजिड बॉडी है, राइट? ये रिजिड बॉडी रोटेट भी कर रहा है और साथ में स्पीड v से आगे भी जा रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। ये सेंटर ऑफ मास है इसका, और ये स्पीड v से आगे भी जा रहा है। इसका मास m है ना, और लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी K of an object which is having translational as well as rotational motion will be equal to half I center of mass omega square प्लस हाफ m, मान लो इसका स्पीड v नॉट है, ठीक है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब अगर प्योर रोलिंग का केस है तो प्योर रोलिंग के केस में बॉडी स्लिप नहीं करता है ना, स्लिप नहीं करेगा। उस केस में प्योर रोलिंग के केस में v नॉट इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा हो जाता है। इसका रेडियस अगर r है, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। मान लो अगर ये स्फेरिकल या फिर सर्कुलर बॉडी है, कोई भी डिस्क है या कुछ भी, सो उस केस में प्योर रोलिंग के केस में v नॉट इज इक्वल टू r ओमेगा होगा। इसको रिप्लेस कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी k है, दिस इज हाफ I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर प्लस v को हम लोग ओमेगा r से रिप्लेस कर लेते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू I सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हम लोग को एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जिसमें रोटेशन भी हो रहा है साथ में और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक मान लो रिजिड बॉडी है, राइट? ये रिजिड बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास है, और लेट्स से इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका ये ओरिजिन है, और यहाँ से इसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, ये r नॉट हो गया, और इसका जो वेलोसिटी है ये लेट्स से v नॉट हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम L of this rigid body will be equal to angular momentum about center of mass plus mass m, इसका mass m मान लेते हैं, mass m r नॉट क्रॉस v नॉट, ठीक है। सो ये हमारा
नेट, तो इसको अगर हम लोग आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एल हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा प्लस, और यहाँ पे एम आर नॉट क्रॉस वी नॉट लिख सकते। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये आज जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये सब भी यूज होगा काफी। तो आज वो सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों साथ में होता है। लिख लिया बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। अब ये समझो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम, तो इस रॉड का मास एम है एंड लेंथ ए, पूरा लेंथ इसका टोटल लेंथ ए है। सो मास एम एंड लेंथ ए लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग एट अ स्पीड वी, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और स्पीड वी है, perpendicular to the length of the rod strikes it at a distance a by 4, तो ये आके इसको स्ट्राइक कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू a by 4, यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक, फ्रॉम द सेंटर एंड स्टॉप्स आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद ये पार्टिकल रुक जाता है। ठीक है, सो स्मॉल m stops after colliding. Now find the velocity of the center of the rod. So center of the rod is moving with velocity v. Let's say after collision, just after collision it is moving with velocity v and the angular velocity is omega. And ये initial point है a. अब इससे जो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का वो r नॉट है। अब हम लोग ठीक है ए पार्ट के लिए, since net external force acting on the system is equal to 0, so इसका मतलब momentum, linear momentum will be conserved. So linear momentum conserve होगा, तो initial linear momentum of the particle is m into v, और final linear momentum टकराने के बाद this is equal to capital M into v, sorry, capital M into capital V। ये देखो बेसिकली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर, हम लोग पहले लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो कोलिजन के जस्ट आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v और ये रुक गया, तो स्मॉल m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू वी, राइट, और यहाँ स्मॉल m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0, इनिशियली बड़ा वाला मास रेस्ट पे था, तो इससे कैपिटल V जो निकल के आएगा दिस इज इक्वल टू एम वी बाय कैपिटल M। ये हो गया फर्स्ट। अब बी पार्ट में since net external torque is 0, so since net external torque is equal to 0, angular momentum
विल बी कंजर्व्ड, ठीक है ना। एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब जो टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो, ये mv से मूव कर रहा था और इसका डिस्टेंस सेंटर से a/4 है, तो mvr होता है पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, mvr होता है, तो दिस इज m इंटू v इंटू a/4, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये रेस्ट पे आ गया। एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि भाई जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में और रोटेशनल, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होता है, तो वो L सेंटर ऑफ मास प्लस m टाइम्स आर नॉट क्रॉस v हो जाएगा। अब देखो L सेंटर ऑफ मास मतलब I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा प्लस आर नॉट क्रॉस वी। भाई आर नॉट और वी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आर नॉट क्रॉस वी में आर नॉट वी साइन थीटा करोगे, थीटा क्या है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, तो आर नॉट क्रॉस वी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा m इंटू 0, आर नॉट क्रॉस वी इज 0। सो ये तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू, m स्मॉल m v इंटू a/4 इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/12, है ना। तो ma² हो गया, कैपिटल M लिखेंगे सॉरी। सो ma² इंटू ओमेगा, और ये m इंटू 0 0, राइट। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करें, ओमेगा का वैल्यू हम लोग को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू निकालना है। सो ये हो जाएगा 4, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये a² बचेगा यहाँ। सो ये हो गया 3mv बाय कैपिटल MA। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो हम लोग को लीनियर स्पीड भी निकल गया कोलिजन के बाद, और एंगुलर स्पीड भी निकल गया कोलिजन के बाद। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now next question. A wheel of perimeter 220 centimeter rolls on a level road at a speed of 9 km per hour. Okay, how many revolutions does the wheel make per second? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड निकालना, मतलब एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है 220 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है। तो मतलब 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर is equal to 220. R is equal to 220 into 7 by 2 into 22. So this is 35 centimeter, 0.35 meter. R निकल गया। अब 9 किलोमीटर पर आवर, V is equal to 9 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
वेलोसिटी निकल गया, आर पता है, राइट? हाउ मेनी रेवोल्यूशंस है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी है 2.5 बाय 0.35 रेडियंस पर सेकेंड हो गया। 250 बाय 35 रेडियन पर सेकेंड, 7 टाइम्स, 50 टाइम्स, ओमेगा इज इक्वल टू 50 बाय 7 रेडियंस पर सेकेंड। अब रेवोल्यूशंस पर सेकेंड निकालना है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। सो ओमेगा इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड 50 बाय 7, 2 पाई से डिवाइड कर लिया, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड 50 बाय 7, 2 इंटू 22 बाय 7 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 7 7 कट गया, 2 से ये 25 टाइम्स गया, तो ये हो जाएगा 25/22 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? एक सेकंड सर। लिख लिया सर। The cylinder is released from rest from the top of an incline of inclination theta and length L. तो लेट्स से हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम लोग यहां पर से छोड़ रहे हैं, इसके इंक्लाइन का जो लेंथ है, so length of the incline is L and the angle of inclination is theta. So inclination theta, length L. If the cylinder rolls without slipping, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है, मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। सो सिंस देर इज नो स्लिपिंग, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, what will be its speed when it reaches the bottom? तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा, उस समय हम लोग को इसका स्पीड v निकालना, ठीक है? रिलीज फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0। सो यहां पे देखो, gain in kinetic energy is equal to loss in potential energy। टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा। भाई रोलिंग हो रहा है ना यहाँ पे, सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो भाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मान लो नीचे आया, इस समय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और प्योर रोलिंग का केस है, तो हाफ I center of mass omega square plus half into mv square, right,
इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये L है, तो ये जो हाइट होगा दिस इज इक्वल टू L साइन थीटा। सो ये हो जाएगा mg इंटू L साइन थीटा। ठीक है, अब ये देखो, ये है क्या, सिलेंडर है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, बताओ जल्दी। सेंटर ऑफ मास सिलेंडर का क्या होता है? शांति छा गई बिल्कुल। mr²/2 होता है। याद किया करो जब याद करने बोलते हैं तुम लोग को। जो सीबीएसई में भी हो गया, हम लोगों ने यहाँ भी कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है। तो हाफ इंटू mr²/2 आई सेंटर ऑफ मास हो गया। ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r हो जाएगा। तो दिस इज v²/r²। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r है, राइट। इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे v²/r² प्लस हाफ इंटू mv² इज इक्वल टू mg L साइन थीटा। अब ये r² कट गया, mv²/4 प्लस mv²/2 mv²/4 प्लस mv²/2 इज इक्वल टू mg L साइन थीटा। m कट गया, ये हो गया 3v²/4 इज इक्वल टू gl साइन थीटा। So speed v² 4gl sin theta upon 3 और v is equal to root under 4gl sin theta upon। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो जल्दी। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब देखिए, स्फीयर ऑफ मास m रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। रोल्स विदाउट स्लिपिंग, सेम चीज, जब भी स्लिपिंग नहीं होगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा यहाँ प्योर रोलिंग के केस में। ठीक है, सो रोल्स विदाउट स्लिपिंग, राइट, v इज इक्वल टू ओमेगा r और a इज इक्वल टू अल्फा r। ठीक है, दोनों चीज होता है। Find the linear acceleration of the sphere and the force of friction acting on it। तो हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, f का वैल्यू निकालना है। What should be the minimum coefficient of static friction to support pure rolling। अब देखो, ये मास mg है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। इंक्लाइन के अलोंग नीचे के तरफ जो होता है वो होता है mg साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा दिस इज mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ n है। अब इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट
अच्छा, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस पे पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि mg sin थीटा जो फोर्स है इसका मोशन इधर हो रहा है उसको अपोज कर रहा है, और अपोज भी कर रहा है और साथ में इसको नेसेसरी टॉर्क भी दे रहा है जिसकी वजह से ये रोल करेगा। भाई रोटेशन होगा क्यों? रोटेशन तो टॉर्क की वजह से होगा ना। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई पॉइंट एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस पर कोई टॉर्क लगना चाहिए। भाई टॉर्क अगर ये किधर, जब इधर नीचे के तरफ जाएगा तो ये ऐसे रोल करता हुआ आएगा, ऐसे रोल करने के लिए ये सारे फोर्सेस देखो सेंटर से पास कर रहे हैं, उनके वजह से तो कोई टॉर्क है नहीं। तो एक ही टॉर्क होगा जो कि एक ही फोर्स होगा जो टॉर्क प्रोवाइड करेगा, वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है। इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स का ये डायरेक्शन आ रहा बच्चों समझ में। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता रहता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अभी के सिचुएशन में देयर इज नो अदर फोर्स व्हिच कैन अप्लाई टॉर्क व्हिच गिव्स इट अ रोटेशनल मोशन, एंड दैट्स व्हाई फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग बैकवर्ड, जो कि इसको आगे की तरफ इस तरह रोल करके मूव कराएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब फ्री बॉडी डायग्राम जब बन गया हमारा, है ना, अब हम लोग लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अलग से इक्वेशन लिखेंगे और रोटेशनल मोशन के लिए अलग से इक्वेशन लिखेंगे। सो है ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है कि ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन अलग से लिखा जाता है। ट्रांसलेशनल मोशन के इक्वेशन में वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, मतलब इंक्लाइन के जो परपेंडिकुलर है उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है हम लोग का। ये दिस इज द एक्सिस बेसिकली, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा है, जो मोशन हो रहा है इसके इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हो रहा है। तो वो अगर हम लोग फोर्सेस देखते हैं यहाँ पे, नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F, और ये किसके बराबर हो जाएगा? मान लो ये एक्सेलरेशन A से नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन A। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। सो रोटेशनल मोशन के केस में टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। टॉर्क यहाँ पे किसके वजह से है? बस एफ के वजह से। तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के वजह से के अबाउट, ये देखो स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा? 2/5 mr²। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया। अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर होगा, ठीक है ना। आपको लीनियर एक्सेलरेशन बोला है तो अल्फा को आप ए अपॉन आर लिख लीजिए। आर और आर स्क्वायर कट के आर मिलेगा, और ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू 2/5 ma। सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर देंगे इन दोनों को। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, एफ के जगह, फ्रिक्शन फोर्स के जगह 2/5 ma डाल देंगे, मतलब mg sin थीटा माइनस 2/5 ma is equal to ma. So this is mg sin theta is 7/5 ma. So this m and m gets cancelled. A is equal to 5/7 g sin theta. ये एक्सेलरेशन हो गया इसका, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 2/5 ma। वैल्यू पुट कर दो, 2/5 मास m, एक्सेलरेशन क्या है? 5/7 g sin थीटा। 5 और 5 कैंसिल हो गया, सो 2/7 mg sin थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चों?
सो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया 2/7 mg sin थीटा। इसके अलावा आपसे बोल रहा है मिनिमम कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भाई कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू इंटू एन should be greater and equal to the frictional force F should so this is equal to mu into mg cos theta is greater and equal to 2/7 mg sin theta। mg कैंसिल हो गया, so mu is greater and equal to, इससे आ जाएगा mu is greater and equal to 2/7 tan theta। क्लियर है बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? बताओ बच्चों, होगा कि नहीं? Yes, sir. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको नहीं करना है, ये करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिलेंडर ऑफ मास m इज सस्पेंडेड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स। तो एक मास m सिलेंडर है, 2 स्ट्रिंग से इसको हमने सस्पेंड कर रखा है। फाइंड द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। तो भाई T और T दो ये हो गए, टेंशन हो गए ऊपर, फोर्स ऊपर जो फोर्स हो गया 2T हो गया, नीचे फोर्स mg है। तो इसका साइड प्रोफाइल अगर हम लोग बनाएंगे
ये 2t हो गया और सेंटर से जो इधर फोर्स लग रहा है दिस इज इक्वल टू mg. Now find the tension T in the string and the speed of the cylinder as it falls through a height h. तो अब देखो ये जब खुल रहा होगा हो क्या रहा होगा इसमें, ये सिलेंडर विल ओपन अप, मतलब रोल करके वो खुलता चला जाएगा ये, बिकॉज जो थ्रेड रोप है इसमें ऐसे लपेटा हुआ है, उसको छोड़ देंगे तो वो अनवाइंड होता चला जाएगा नीचे की तरफ. समझ रहे हो ना, ये इस तरफ से रोल करता हुआ अनवाइंड होता हुआ नीचे मूव करने लगेगा. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली, बिकॉज ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे है, जो स्ट्रिंग है जो रोप है उसका इसके रेस्पेक्ट में कोई मूवमेंट रोप का नहीं हो रहा है. तो मतलब रोप जहाँ पे खुल रहा है उस पॉइंट पे रोप रेस्ट पे, राइट. तो यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज प्योर रोलिंग का केस. तो अब हम लोग पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन लिखते हैं, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में किया था हमने. ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अगर लिखेंगे, ऊपर 2t लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और मूव नीचे कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट mg माइनस 2t इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a. So mg minus 2t is equal to mass m into acceleration. Okay. So this will give, हम लोग को फाइंड द टेंशन. तो ये पहला इक्वेशन हो गया. अब रोटेशनल मोशन के लिए जब इक्वेशन लिखते हैं, जो टॉर्क है वो टॉर्क इस 2t फोर्स के वजह से ही होगा, है ना. सो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा. टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. टॉर्क फोर्स 2t की वजह से लग रहा है, तो 2t इंटू रेडियस r. आई सेंटर ऑफ मास, ये सिलेंडर है, mr स्क्वायर बाई 2 हो गया. और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दैट इज a बाय r. सो ये r पूरा r स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो टेंशन T इज इक्वल टू ma अपॉन 4. सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब इस T को यहाँ पे पुट कर लेते हैं. So mg minus of ma by 2 is equal to ma. So this is from 1 and 2. Small mg is equal to 3ma by 2 और a is equal to mm cancel हो गया 2g upon 3. So acceleration a is equal to 2g upon 3 हो जाएगा. एक्सेलरेशन निकल गया. अब सेकंड में पुट कर देंगे तो फ्रॉम 2 and 3 we have tension T is equal to m into 2g by 3 into 1 by 4. So this is mg upon 6. तो टेंशन T निकल गया, एक्सेलरेशन A निकल गया. अब आपको कह रहा है द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स डाउन थ्रू अ डिस्टेंस h, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. अब इनिशियल स्पीड 0 होगा, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू
2GH नहीं होगा, 2AS होगा सर। U स्क्वायर प्लस 2AS, यहाँ पे फ्री फॉल नहीं हो रहा है। So V square is equal to U square 2 into acceleration 2G by 3 है और हाइट h क्या है? V square is equal to U square plus 4GH upon 3. तो U अगर 0 है तो 4GH अपॉन 3 हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू रूट अंडर, तो ये 0 हो गया, रूट अंडर 4GH अपॉन 3। क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सो एचसी वर्मा से इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को, ठीक है? और जो एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस करने हैं वो मैं तुम्हें टिक करके बता दूंगा, वही क्वेश्चंस बस तुम्हें करने हैं, ठीक है? वो मैं संडे को कल बताऊंगा तुम्हें। आज हम लोग क्या है कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं और रोटेशन पे बेस्ड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वंस।
समझ में आ रहा है बच्चों? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Sir, all of them. ऑल ऑफ देम नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रीट लाइट ऑफ मास m, सभी का स्ट्रीट लाइट का मास m है। पहला वाला कंसिडर करते हैं। यहाँ पर से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये केबल है जो कि इधर टेंशन T लगा रहा होगा, और इस पे जो वेट है mg इधर लग रहा है, और ये L हो गया, राइट। Sir, pattern A. पैटर्न ये होगा, ठीक है। तो ये L हो गया। अब देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना ज्यादा इसका इफेक्ट होगा। मान लो सब में जो mg इंटू ये जो डिस्टेंस तुम देखोगे, यहाँ पे ये L/2 पे लगा हुआ है, ये 3L/4 पे लगा हुआ है, और ये L डिस्टेंस पे लगा हुआ है, राइट। तो मान लो यहाँ पे टेंशन T1 लेते हैं पहले वाले केस में जो L डिस्टेंस पे लगा है, ठीक है। और ये सारे में जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल सेम रखने हैं हम लोग, सेम एंगल पे है। अब ये जो है मान लो ये थीटा एंगल है, तो इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा ये L cos थीटा हो जाएगा और ये L sin थीटा हो जाएगा। सो mg इंटू L sin थीटा इज इक्वल टू टॉर्क T1 इंटू L cos थीटा। देखो L और L कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब बेसिकली T1 इज इक्वल टू mg tan थीटा फर्स्ट। सेकेंड वाले में T2, सो सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, mg इंटू L साइन थीटा तो होगा इज इक्वल टू T2 इंटू, अब यहाँ पे ये जो है 3L/4 होगा, ये जो टेंशन T2 है ये 3L/4 cos थीटा होगा। अब इसमें ये L और L कैंसिल हो गया, राइट। सो T2 इज इक्वल टू mg tan थीटा 4m/3 mg tan थीटा। इसमें ज्यादा टेंशन T2 लग रहा है। उसी तरह T3 निकालेंगे तो वो हमारा मतलब थर्ड केस में, ये सेकंड केस हो गया, थर्ड केस में तुम निकालोगे तो mg इंटू L साइन थीटा इज T3 इंटू L/2 cos थीटा। सो T3 इज इक्वल टू 2mg tan थीटा। अब इससे क्या आ गया तुम्हारा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। भाई केबल है, केबल में जितना कम टेंशन होगा मतलब उसका टूटने का चांस उतना कम होगा। तो किस में सबसे कम टेंशन है, T1 में सबसे कम टेंशन है, तो पैटर्न ए इज मोर स्टर्डी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो फटाफट। लिख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
आया नहीं आंसर? तो इजी है. So first वाला 3G/2L. फर्स्ट वाला आंसर. तो क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल, राइट, एंड मास m इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए, है ना. ए पॉइंट के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है. द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो इसका जो वेट है वो mg इसके सेंटर से पास करेगा, राइट. फ्री टू रोटेट अबाउट ए, द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन. हॉरिजॉन्टल पोजिशन पे जब था तब हमने छोड़ा. गिवन दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ए, इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, this is equal to ml square by 3. The initial angular acceleration if the rod will be of the rod will be, मान लो angular acceleration, तो torque tau is equal to I into alpha, right. तो टॉर्क किसके वजह से? mg की वजह से. mg और ये कितने डिस्टेंस पे है? l/2 डिस्टेंस पे है. तो mg into l/2 is I, मतलब ml square by 3 into अल्फा. ठीक है. सो अब ये m और m कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल हो गया. सो इससे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3g बाय 2l. फिर बच्चों Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो अब तुम लोग, हैं? ठीक है ना. अभी बहुत सारा प्रैक्टिस तुम लोग को करना रहेगा. थर्ड कीजिए. So second option. सेकेंड ऑप्शन है. देखो, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m ऑफ लेंथ l फॉर्म्स ए स्क्वायर फ्रेम. तो देखो इस तरीके का एक स्क्वायर फ्रेम बन रहा है, राइट. सबका लेंथ l है चारों साइड. Now moment of inertia of this frame about an axis passing through the center of the square. इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हमें पता है भाई कि ये जो है सेंटर ऑफ द रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालें I, मान लो ये डिस्टेंस d है. d क्या है? मतलब l/2 है ये डिस्टेंस. ठीक है. दिस डिस्टेंस इज l/2. अब
हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके ए बी के अबाउट निकालना है, चारों फ्रेम का। तो चारों के सेंटर पे हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ रॉड अगर हम लोग निकालते हैं तो ml²/12 हो गया। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी करना होगा ml²/12 प्लस md², जितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं l/2 डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा ml²/12 प्लस ml²/4 हो गया, एलसीएम कर लिया 12। सो ये हो गया ml² और प्लस 3ml²। सो दिस इज 4ml²/12 और ml²/3। ये एक रॉड का है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड अबाउट ए बी। 4 रॉड्स हैं तो 4 × IAB कर दोगे तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकल जाएगा अबाउट ए बी। सो दिस इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स ml²/3, 4/3 ml²। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. चलो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे और इसके आगे फिर कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?